सोई रही है। क्राउन प्रिंस शेख हमदान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वो 15 अगस्त यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे प्रॉपर इंडियन फ्लैग अपने गले पे लहराए। इसके अलावा गाड़ी के ऊपर प्रॉपर इंडियन फ्लैग लगाकर पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इंडियन को ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया और दुबई को लेकर। सब अभी हमने जो हाल ही में हमारा 76वां जश्न आज़ादी मनाया और 2 रोज बाद ये वाकया देखने में आया है, जिससे सर शर्म से झुक गए हैं। हमारा दीन अकलियतों के तहफ्फुज़ का दर्ज देता है, ये बड़ा क्लियर है। तो क्या ये दीन को समझते नहीं है ऐसे लोग, या समझना चाहते नहीं है? क्या वजह है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, दुबई की बात करें इस्लामिक स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को जिस तरीके से दुबई में सेलिब्रेट किया गया ऑफिशियल्स की तरफ से, और साथ ही साथ इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को जिस तरीके से दुबई में शेख हमदान ने सेलिब्रेट किया, क्या वजह है? नहीं सुनोगे। आटा आपके पास भाईजान नहीं, चावल आपके पास नहीं, गंदम आपके पास नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फुल बता रहा हूं, सब फजूल है। दाल आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री आपके पास नहीं, कुदरती वसाइल आपके पास नहीं। तो ट्विटर पर अली भाई लुट गए, खराब हो, अब क्या करें, अब क्या करें, नहीं पूछो जी। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है। तो देखें, इंडियंस ने पूरी दुनिया में अपनी है ना एक जगह बनाई है, उनके मुल्कों में, उनकी सोसाइटी में फिर जब जगह बनाते हो ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली उनके दिलों में भी जगह बन जाती है। तो आप देखेंगे ना, देखें पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हिंदुस्तान इनसाइट पर आपका स्वागत है। अगर देखा जाए तो भारत की जो स्वतंत्रता दिवस थी, उसमें पूरे विश्व में प्रेसिडेंट्स लेकर, उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर ना जाने कई कई बड़ी हस्तियों ने भारत को कंग्रेचुलेट किया। कोई सोशल मीडिया पर टैग करके कंग्रेचुलेट किया, तो कोई इंडिविजुअल वीडियो निकाल कर। दुबई के प्रिंस शेख हमदान ने अपने पुलिस के साथ एक गाड़ियों की रैली निकाली, जिसमें वो तिरंगा लेकर हाथ में गाड़ी में जा रहे थे और अपने गले में तिरंगा मतलब लगाए थे। और उसके बाद उन्होंने केक कटिंग भी की। उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेट किया। तो वहीं अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो कहीं भी नहीं, उनकी स्वतंत्रता दिवस पर कहीं से भी उनको इतना ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिला। और एक नॉर्मल हॉलिडे की तरह कोई सेलिब्रेट, जो कांग्रेचुलेट इनको कर रहा था, उसका कुछ मायना ही नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का छाती में दर्द है कि भाई दुबई के शेख ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाई, लेकिन हमारी नहीं, क्यों नहीं मनाई? तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। दुबई की बात करें, 15 अगस्त पे वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने प्रॉपर इंडिया का फ्लैग अपने ऊपर रखा। प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है, उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा, शायद हमें इस तरह शर्म आ जाए। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है, वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिलके जो वो बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना, कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल, यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को, और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया, और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नजर से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नजर से, और अब ब्रदर्स का हाल देख लें। 57 कंट्रीज आपने कहा है, हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जहाँ फिर हम काफिर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे ये।
ये जाएंगे यूरोप के लिए। वाई? उन कॉफरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया, जिन्होंने ये कैमरा बनाया। इंडिया का देखें ना, आप इंडिया की बात करें, 600 बिलियन उनका जो उनके रिजर्व्स हैं, और हमारे सिर्फ 9 बिलियन रिजर्व हैं, जिनसे 4 बिलियन इन्हीं इस्लामी मुल्कों ने हमें उधार दिए हैं। और उस उधार की वजह से वो जो बुर्ज खलीफा की लाइट जो नहीं ना टाइम पे जली, और उन्होंने नहीं स्कार्फ ग्रीन डाला, इज समवेयर देयर कि वो है इनके ज़हन में। ये हो गया तो वो तो दुबई है, इस्लामिक कंट्री यार, उन्हें तो हम मानते हैं कि भाई सऊदी यार ये चीज़ है, वो हमारे से ज्यादा मुसलमान और ये चीजें। अगर वो लोग इस तरीके से उनके प्रॉपर तिरंगे को अपने ऊपर लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लहरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो क्या वो भी इस्लाम से बाहर हो गए? दैट इज द होल स्टोरी कि उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी चीज है। उनके लिए आपका कंट्री, उस कंट्री में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना? से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई? रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दें। अपने पर्सनल रिलीजन है आपका, दूसरा बंदा आपके साथ ट्रेड क्या कर रहा है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें, उसके साथ फेयर रहें। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं होता। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी उन्होंने मेंशन की है। जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल लगाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे गए करिकुलम वाइज इंडिया से क्या पूरी दुनिया से, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? कहाँ से हायर है, वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे सोना है, तो हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प बात ये है कि मुसलमान कंट्रीज तो हैं, लेकिन हम लोगों को देखे ना शुरू से ही यही हालत है। एक हो ना कि एक इंसान एक दफ़ा मांगने गया हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर दें, लेकिन हमारी जो भी हुकूमत आती है, सऊदीया पहुंच जाती है, दुबई पहुंच जाती है, मुसलमान कंट्री से हेल्प लेती है, बल्कि वो तंग आ चुके हैं। ऐसी हालत ही है। लेकिन ना एक अपना सगा भाई भी हो, फैमिली मेंबर्स हो, लेकिन ना फैमिली मेंबर्स भी हो, कितनी तक हेल्प करेगा आप? ऐसे ही दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की, प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आजादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन इसलिए है कि सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो सऊदीया तेल का कर रही है, वो इंडिया से कर रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो इंडिया से बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसमें सबसे पहले होता है कि अपना फायदा, तो फायदा जिससे मिलता है तो इंसान उसके साथ सेलिब्रेट करता भी है, करते हैं। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहा है, और वो गैर मुस्लिम भी है और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है कि दुबई पुलिस ने एक रैली निकाली है, जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, हमाद बिन मोहम्मद अल मखतूम, उन्होंने उसको लीड किया है, और बड़ी ही प्यारी गाड़ियां हैं पुलिस की, उसके ऊपर झंडे भी बने हुए हैं, और बाद में उन्होंने केक काटा है, एक दूसरे को उन्होंने फ्लैग शेयर किए हैं। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एज ए पाकिस्तानी मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह इंडिया का सेलिब्रेट किया गया है, पाकिस्तान का भी काश ये सेलिब्रेट किया गया हो। तो कैसे सर आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा ये उन्होंने इवेंट किया वहां पर उनके क्राउन प्रिंस की जानिब से और पुलिस की जानिब से, इसको आप कैसे देखते हैं? तो देखें, इंडियंस ने पूरी दुनिया में अपनी है ना एक जगह बनाई है, उनके मुल्कों में, उनकी सोसाइटी में फिर जब जगह बनाते हो ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली उनके दिलों में भी जगह बन जाती है। तो आप देखेंगे ना, देखें पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया से विशेष आई, हर मुल्क ने पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस की विशेष दी, लेकिन क्या किसी ने वीडियो पे आके दी, या उस मुल्क के किसी बड़े सेलिब्रिटी ने आके दी? जैसे अमेरिका में सिंगर्स ने भी आके दी, सेलिब्रिटी ने भी दी, टोनी ब्लिंकन अलग से एक वीडियो पे आता है, जबकि प्रेस रिलीज आ गई है इंडिया की। ये फिर वैल्यू होती है जब आप उनके दिलों में जगह बनाए, ठीक है। मैं देखें, उसके अंदर दोनों चीजें, आप 50% इसके अंदर दिल रखें, जो दिलों में जगह बनाइए, बाकी 50% जरूरत भी होती है, मजबूरी भी होती है, रिश्ते भी रखने ही होते हैं ना। सबसे बड़ी वजह जो कोर इशू है ना, हम बोलते हैं ना पाकिस्तानी डायस्पोरा क्यों नहीं है सक्सेसफुल, सर वो इसीलिए सक्सेसफुल नहीं है, और इंडियन डायस्पोरा जो सक्सेसफुल है ना, वो उनकी सोसाइटी में मिल जाता है। वो अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपना देश वो भूलते नहीं है, पर वो जिस देश में जाके रहते हैं ना, उस देश का भी कल्चर, उस देश की हिस्ट्री और उस देश का नाम भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। हम पाकिस्तानी वो जोड़ते नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शेख जो हमदान है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता दिवस की किस तरह से सेलिब्रेशन किया और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया का इसको लेकर क्या रिएक्शन था। अगर देखा जाए, पाकिस्तानी भी सच जान चुके हैं कि भाई पाकिस्तान की अब दुनिया में कोई इज्जत नहीं बची है, क्योंकि अगर इज्जत बचती तो बुर्ज खलीफा, जो उनकी दोस्त मुल्क OIC में आता है, 57 कंट्री है, उनमें से एक है, वो अपने बुर्ज खलीफा में पाकिस्तानी जो इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट नहीं किया, उनका झंडा नहीं लगाया। लेकिन वही 12 बजे इंडिया का झंडा लग गया और इंडियन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया, जैसे शेख हमदान ने दिए। और
दुनिया भर से, वो बाइडेन से लेकर प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर कई देशों के मतलब राष्ट्र के से उनके राष्ट्रपति हो गए, उनके प्रधानमंत्री हो गए, भारत को कंग्रेचुलेट किया और कहीं सोशल मीडिया पर किया तो कहीं इंडिविजुअल वीडियो निकाल कर किया। लेकिन पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता दिवस थी उसको लेकर कोई भी ऐसा मतलब खुश नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान को सब जान चुके ये टेरर की एक फैक्ट्री है और ये दुनिया को सिर्फ मतलब आतंक दे सकता है और कुछ नहीं। खुश तो ये कभी दुनिया को नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना कुछ दुनिया के लिए बनाए, सिर्फ दुनिया का नुकसान ही किया और दुनिया का नुकसान करते करते ये अपने इतना नुकसान कर चुके हैं कि अब इनके नाम बदलकर पाकिस्तान से भिखारिस्तान या जाहिलिस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी दाल रोटी हमेशा इंडिया से ही गलती है। इंडिया इंडिया करके ये दुनिया भर में चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कहने पर उनको शर्म आता है तो बाहर ये जब जाते हैं इंडिया के नाम कहकर पाकिस्तानी नाम छुपा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ये जो प्रिंस शेख ने ये जो भारत के लिए किया है स्वतंत्रता दिवस पर, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।